हेडिंग लिख लो आप, रिवर्सिबल रिएक्शंस। हेडिंग लिख लो आप। अच्छा पता नहीं कौन सा चैप्टर चल रहा है, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये सेकंड लेक्चर है। हेडिंग लिख लो आप, रिवर्सिबल रिएक्शंस। कल हमने इरिवर्सिबल बताया था। अब आप हेडिंग लिख लो आप, रिवर्सिबल रिएक्शंस। ये देखो रिवर्सिबल का सेंस आप ऐसे समझ लो यार, ये मान लो ए लिखा है और ये क्या है बी, ए किस में चेंज हो रहा है बी में, और बी किस में चेंज हो रहा है। जब इस टाइप के रिएक्शंस को ही रिवर्सिबल रिएक्शंस बोला जाता है। ए जो है वो किस में चेंज हो रहा है बी में, और बी किस में चेंज हो रहा है ए में, इसे क्या बोलेंगे आप रिवर्सिबल। यदि आपका जो ए है और ये बी, ए किस में चेंज होता है बी में, और बी फर्दर वापस किस में नहीं आता, तो आप इसे इरिवर्सिबल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं आप। लेकिन यदि ए किस में चेंज हो रहा है बी में, और बी किस में चेंज हो रहा है ए में, इसे क्या बोलेंगे आप रिवर्सिबल रिएक्शंस। लिखिएगा पहला पॉइंट, प्रोसीड इन। अब देखो इसको वन डायरेक्शन बोलते हैं, सिर्फ ए से कहां जा रहा है वापस नहीं आ रहा है ना। लेकिन यहां देखिए आप ए किस में जा रहा है बी में, बी किस में आ रहा है ए में, तो इसको बोलेंगे बोथ डायरेक्शन। प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, इसे क्या बोलते हैं भाई बोथ डायरेक्शन। सेकेंड पॉइंट, नेवर कंप्लीट। नेवर कंप्लीट, ये कभी कंप्लीट नहीं होगा, ये चलता रहेगा। अगर रिवर्सिबल रिएक्शंस में ए किस में चेंज होगा बी में, बी किस में चेंज हो रहा है ए में, इसको क्या बोलते हैं भाई नेवर कंप्लीट, ये कभी कंप्लीट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इक्विलिब्रियम विल अटेन इन फिक्स टाइम इंटरवल। इक्विलिब्रियम विल अटेन इन फिक्स टाइम इंटरवल। इनका जो टाइम होता है इक्विलिब्रियम का वो फिक्स होता है। वो क्या होगा फिक्स होता है। लिख लीजिएगा, जैसे इसका भी टाइम फिक्स होता है। जैसे मान लो दूध से दही बनना तो उसका टाइम फिक्स होता है ना। वैसे ही जैसे रिवर्सिबल का मतलब ये होता है कि जैसे ए से बी बनना हो बी से, तो कुछ समय बाद ऐसा होगा जब फिक्स हो जाएगा तो ए किस में चेंज होता रहेगा बी में, और बी किस में चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिए इसमें, ऑलवेज प्रोसीड इन क्लोज्ड वेसल। ऑलवेज प्रोसीड इन क्लोज्ड वेसल। जैसे आपने देखा ना प्रेशर कुकर, उसको क्लोज सिस्टम बोलते हैं। जैसे सिस्टम तीन प्रकार का होता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, है ना। ये जो रिवर्सिबल हमेशा इसमें होगा क्लोज सिस्टम में। समझ पा रहे हैं आप, एक क्लोज प्रेशर नहीं, क्लोज्ड वेसल, क्लोज्ड वेसल, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें, एक बात इसमें याद रखना, इसे नोट करके, डेल्टा एनजी का नाम सुने हो आप। देखो पहला पॉइंट, इफ डेल्टा एनजी ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन डेल्टा एच मे बी ग्रेटर देन जीरो। डेल्टा एच मे बी ग्रेटर देन मीन्स लिख लो आप, इसका मीनिंग लिख लो आप एंडोथर्मिक। यहां पे अगर जो रिएक्शन होगा उसे क्या बोलेंगे आप एंडोथर्मिक। जो आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स, वहां पे एक रिलेशन आएगा डेल्टा एच पर बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एन जी। तो यहां पे पूछा जाता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई। सुन रहे हैं आप। तो अगर ये टर्म जीरो हो जाए, क्या हो जाए, ये आपस में बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे कहा जाए कि ये एन जी है ना, यहाँ पे ये देखिए, ये पढ़ेंगे आप गैस वो थर्मोडायनेमिक्स में, उसको पहले यहाँ पढ़ लेंगे तो यहाँ पे आसान होता है। ये डेल्टा एन जी इसी को बोलते हैं। तो अगर डेल्टा एन जी जीरो से क्या हो रहा है बड़ा, तो हो सकता है कि जो डेल्टा एच में भी जीरो से क्या हो बड़ा, मींस रिएक्शन कैसा होगा एंडोथर्मिक। और दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि इफ डेल्टा एन जी लेस देन जीरो देन डेल्टा एच में बी लेस देन जीरो, मींस ये हो जाएगा एक्सोथर्मिक। ये क्या हो जाएगा आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
अब सवाल है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा एन जी। सुन पर भाई आप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा, ये आपको थर्मोडायनेमिक्स में मिलेगा। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे एक इक्वेशन मिलेगा इस तरह से, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस एन जी आर टी, डेल्टा एन जी आर टी, या फिर जब आप इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो वहां भी आएगा। तो इसका मीनिंग होता है, मोल्स लिखेगा टोटल मोल्स ऑफ, टोटल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अब इसमें एक बात का फोकस ये करना कि जो भी आप मोल लेंगे वो किस फेज में होना चाहिए, गैस फेज में। प्रोडक्ट साइड का जो भी आप सिलेक्ट करेंगे ना वो किस फेज में होना चाहिए, गैस फॉर्म में, और रिएक्टेंट भी किस फॉर्म में होना चाहिए, उसी का आप मोल कैलकुलेट करेंगे डेल्टा एनजी में। जैसे मैं आप कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं आपको, उसमें आप ये बोलिएगा जो भी बोलना चाह रहे हैं आप। क्या ये लिख लिया आपने, वो कौन सी रिएक्शन से दोनों डायरेक्शन में कंप्लीट होती है, वो रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, दोनों डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन में। ये कभी कंप्लीट हमेशा ओपन सिस्टम होगा या क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम। अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 से बड़ा है, डेल्टा एन की वैल्यू 0 से, तो डेल्टा एच में भी पॉजिटिव, डेल्टा एच क्या होगा, मींस उस रिएक्शन जो होगा वो इंडोथर्मिक हो जाएगा, रिएक्शन क्या हो जाएगा। और अगर डेल्टा एन जी लेस देन 0 है, डेल्टा एन जी, तब वो रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक होगा। जैसे आप एग्जांपल देखिए, आप इसमें पहला लिखो आप PCl5, हीट आपने किया दे, बन गया PCl3 प्लस Cl2। मान लो यहाँ पे सबका जो फेज हो किस फेज में भाई, अब आपको पहले निकालना है डेल्टा एन जी, क्या निकालना है भाई, उसके बाद आपको कमेंट करना है कि बताओ एक्सोथर्मिक होगा या इंडोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक होगा या फिर एंडोथर्मिक होगा। क्या इतनी बात पहले सुन पा रहे हैं आप। तो आप डेल्टा एन जी निकाल लेंगे पहले, मैं दो चार एग्जाम्पल लिखूंगा, आप डेल्टा एन जी निकालें आप इसमें, N2O4 चेंज इनटू 2NO2। अगर कुछ नहीं लिखा तो आप मान लेंगे गैस फेज में, किस फेज में, गैस फेज में। N2 प्लस 3H2 ये किस में चेंज हो जाएगा भाई, अमोनिया, ये भी किस फेज में है, गैस फेज में। नेक्स्ट एग्जांपल लिख लीजिएगा, H प्लस H ये किस में चेंज होता है भाई, तो देखिए ये गैस फेज में, ये क्या है, ये आपका गैस फेज में नहीं होगा, ये गैस फेज में नहीं है। एटम है ना ये हाइड्रोजन एटम, जबकि हाइड्रोजन गैस एटम, मतलब गैस जो ये देखिए H2 गैस होता है, ये गैस नहीं है। आपको जो भी मोल लेंगे वो गैसियस का लेंगे, किसका लेंगे भाई, गैस का। नेक्स्ट लिखिए आप 2SA2 इंटेंस 2O2 ये चेंज होगा 2SO3 में, इसमें सबके सब गैस फॉर्म में, सब किस फॉर्म में भाई, गैस फॉर्म में। नेक्स्ट लिखिएगा, यहां दिख रहा है क्या, ये 2CO2 2CO कार्बन मोनोऑक्साइड है ये, प्लस O2 गिव्स 2CO2, ये सब गैस फॉर्म में, किस फॉर्म में भाई, गैस फॉर्म में। लिख लिया आपने इतना। एक और लिख लो आप H2 प्लस I2, H2 प्लस I2 ये क्या बन रहा है भाई, 2HI, और यहाँ भी सब गैस फॉर्म में, सब किस फॉर्म में भाई, गैस फॉर्म में। क्या इतना सुन पा रहे हो आप, फिर से देखो आप, अगर डेल्टा एन जी 0 से क्या हो, बड़ा, तो डेल्टा एच जो होगा वो मे बी, मतलब इस तरह से होगा, यानी ये रिएक्शन आपकी इंडोथर्मिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये मे बी लिखा ना वहां पे आप, तो देखो यहाँ पे इसका स्टोइकोमेट्री कितना है 1, और ये देखो ये 1 हो गया, और ये भी क्या हो गया, और ये भी स्टोइकोमेट्री कितना है। तो जो डेल्टा एन जी निकालना ना आपको, इसको लिखेंगे आप मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, क्या लिखेंगे भाई, माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, और ये किस पेज में होना चाहिए। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं आप, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, और ये किस पेज में होना चाहिए भाई। अब देखो यहाँ पे इसका मोल कितना है 1, और ये कितना है 1, तो क्या 2 हो गया, माइनस इसके कितने मोल है भाई 1, तो 2 माइनस 1 कितना आएगा, तो 0 से बड़ा या 0 से छोटा है, 0 से बड़ा। यदि प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, गैस है ना ये, देखो उधर भी गैस गैस है कि नहीं, तो यहाँ जो रिएक्शन होगा वो क्या हो जाएगा फिर इंडोथर्मिक, क्योंकि 0 से बड़ा है ना ये, तो यहाँ पे क्या बनेगा इंडोथर्मिक। अगले में देखो आप इसके कितने मोल हैं 2, ये प्रोडक्ट है ना, देखिए यहाँ पे कितना है
1, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा फिर 2 माइनस 1 1 आएगा। तो इसे भी क्या बोलेंगे आप एंडोथर्मिक। इसे क्या बोलेंगे आप एंडोथर्मिक। अब इसमें बताओ ये कितना मोल है और ये टोटल कितना है। क्या 2 माइनस 4 लिखेंगे पहले, नेट कितना आ गया। अब ये केस बदल जाएगा कि डेल्टा एन जी निगेटिव है ना, इसका अंदर 0 से छोटा है। अब यहाँ डेल्टा एन जी 0 से क्या हो गया छोटा हो गया, तो डेल्टा एच भी 0 से क्या होगा छोटा होगा। तो यहाँ जो रिएक्शन हो जाएगा एक्सोथर्मिक, वो क्या हो जाएगा भाई एक्सोथर्मिक। अब देखो यहाँ पे ये मान लो गैस फॉर्म में ये कौन है, ये हो जाएगा प्रोडक्ट में 1 माइनस 0, क्योंकि यहाँ कोई गैस फॉर्म में नहीं है। तो नेट कितना आएगा 0 से बड़ा है ना, तो इसे क्या बोलेंगे फिर आप एंडोथर्मिक। इसे क्या बोलेंगे आप एंडोथर्मिक। अब इसमें निकाला, अब इसमें गैस के कितने मोल है और रिएक्टेंट में कितने मोल है, तो नेट कितना आएगा 0 से छोटा है ना, तो इसे क्या बोलोगे आप एक्सोथर्मिक। इसे क्या बोलेंगे आप। इसमें देखो अभी कितने मोल है भाई 2, और ये कितना है 1, और ये कितना है, तो प्रोडक्ट में कितने मोल है 2, रिएक्टेंट में कितना है 3, तो नेट कितना आएगा, क्या बोलेंगे आप इसको एक्सोथर्मिक। क्या बोलेंगे इसको आप। फिर देखो आप यहीं पे एक रिएक्शन ये भी है, ये इधर कितने मोल है और इधर कितने हैं, तो डेल्टा एन जी कितना हो गया फिर 0, क्या हो गया। तो अब आप इसको एक्सो बोलेंगे या इंडो बोलेंगे। यदि प्रोडक्ट में आपका गैस बन रहा हो, क्या बन रहा है, तो आप इसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक। इसे क्या बोलेंगे आप, इसको स्टार बना के लिख लेना आप, इसे क्या बोलेंगे आप एक्सोथर्मिक। इतना नोट करो भाई आप। नोट कर लिया आपने। इससे क्या पहला दूसरा हो गया, बोलो भाई पहला दूसरा तीसरा में कोई लिखा आपने, सिर्फ ये उधर का आप लिख लो आराम से। हम तो तक दूसरा नोट कर लें। N2 प्लस O2 मिलकर बन जाएगा 2NO। नेक्स्ट लिख लो आप CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। एक नंबर कम हो गया क्या जी, ये 7 होगा ना, 7 8 9 10। NaNO3 सॉलिड, जगह सोडियम ऑक्साइड NaNO2 प्लस हाफ O2। ये लिख लिया आपने। अभी तक देखो यहाँ फिर से कर देखा जाए 1 से लेके 6 तक, कहाँ तक, तो जो आपने लिखा था कि डेल्टा एन जी अगर 0 से क्या होगा तो आप उसको एंडोथर्मिक बोलेंगे, और अगर डेल्टा एन जी 0 से क्या है तो अब आप उसे एक्सोथर्मिक बोलेंगे। क्या देखो 1 से लेके 6 तक, 1 से यही कंडीशन चला गया, जैसे आप डेल्टा एन जी कितना आया तो क्या एक्सोथर्मिक हो गया। यहाँ डेल्टा एन जी ये भी एक्सोथर्मिक है, यहाँ पे डेल्टा एन जी तो एंडोथर्मिक हो गया। यहाँ डेल्टा एन जी ये दोनों किसका है भाई, अच्छा ठीक मिटा सकते हैं पहले फिलहाल, क्योंकि चलो ठीक है माइनस से देख लो आप। अब ये प्लस है तो इंडो हो गया, देखो प्लस है तो एंडोथर्मिक हो गया। अब ये क्या आया था, तो यहाँ कहते हैं ना तो एक्सो होगा ना ही, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये गैस बन रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक होगा, ये क्या होगा एक्सोथर्मिक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अरे एक मिनट, ये NaNO2 था क्या, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट NaNO2 प्लस O2 हाफ O2 कर लो आप, ये सॉलिड है। अब थोड़ा इसको देखो यार, थोड़ा सा भी बहुत अच्छे सवाल है, 7 से लेकर के 10 तक ज़्यादा इस, क्योंकि देखो अब इस 7 में 0 आया था ना, फिर भी आपने इसको क्या बोला था, इसका कंडीशन ये था कि यहाँ पे जो ये क्या बन रहा है भाई गैस, और ये भी सब गैस है ना। आगे चल के पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स में एक टर्म आगे इसको बोलते हैं इंट्रोपी। तो जब गैस और गैस मिलते हैं तो वहाँ इंट्रोपी बढ़ जाती है। जिस मान लो एक कंटेनर में गैस है, एक अलग कंटेनर आपने दोनों को जोड़ दिया किसी पाइप से या मिला दीजिए उनको, तो उसकी इंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आप ऐसे सोच सकते हैं कि मान लो पहले आपको ये वाला हॉल दिया गया था खेलने के लिए, बाद में क्या भाई इस हॉल को भी दे दिया गया, 2 हॉल आपको दे दिया गया, तो 2 हॉल मिल गया खेलने के लिए ना आपको, तो आपकी इंट्रोपी और बढ़ जाएगी। आपकी इंट्रोपी
मान लो आपको बड़ा ग्राउंड दे दिया कि पहले छोटे ग्राउंड में खेलते थे, तो जब बड़ा ग्राउंड मिलेगा ना आपको तो आपकी एंट्रोपी और बढ़ जाएगी। फिर से आप देखो यहाँ पे, अब ये 8 में बताओ डेल्टा एन जी कितना आ रहा है, तो बताओ अगर 0 आएगा तो एक्सोथर्मिक बोलेंगे या इंडोथर्मिक, बोलो भाई। डेल्टा एन जी अगर 0 है तो उसे क्या बोलेंगे आप, इसको स्टार या हैश बना लेना। अब यहाँ पे जो डेल्टा एन जी आ जाएगा 2 - 2 आएगा, ये कितना आ गया, इसे बोलेंगे आप इंडोथर्मिक। इसे क्या बोलेंगे आप, इंडो। अब यहाँ पे एक नोट लिखना, क्या लिखना आप, नोट। फिर से देखो अपनी मन से मेरी बात सुनो आप पहले, फिर अपना दिमाग लगा लेना। ये ऑक्सीजन है ना, जब किसी भी गैस को या किसी भी मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो उसको बोलते हैं हीट ऑफ कंबशन। उसे क्या बोलते हैं भाई, हीट ऑफ। लेकिन ये नाइट्रोजन शायद एटमॉस्फेयर में होता है 71%, ये एटमॉस्फेयर में कितना होता है, मान लो 71 या 72% होता होगा, ये 21 के आसपास होता है। तो अगर 20 से मिलाया जाए तो 3 मतलब इसका 3 से ज्यादा परसेंटेज होगा ना भाई। अगर ये 20% तो 71 है तो इसका 3 गुना हुआ कि नहीं। लेकिन आप कभी देखिएगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में एटमॉस्फेयर में कभी रिएक्ट नहीं करता है। कभी देखा आपने वहां पे को, देखो नाइट्रोजन लड़ रहा है ऑक्सीजन से, या देखो वहां जिससे लड़ना समझ पा रहे हैं, जैसे उधर से मान लो राम जी ने बाण छोड़ा, इधर से मान लो रावण की सेना से किसी ने छोड़ा, तो दो लड़ते ना इस तरह से, तो वहां पूरा बिजली चमकती है। तो अगर ये कहीं रिएक्शंस करते आपस में तो आसमान में दिखता है ना आपको चमकता चमकता हुआ, कहते देखो वहां पे नाइट्रोजन लड़ गया, ऑक्सीजन का एक्सीडेंट हो गया। लेकिन एटमॉस्फेयर में ऐसा नहीं होता। इसका रीजन ये होता है यहाँ पे, ये देखो ये 8वां वाला कौन सा, यहाँ पे हीट इज रिक्वायर्ड। यहाँ क्या होता है भाई, 8th वाले में हीट इज रिक्वायर्ड। इस रिएक्शन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, हीट का। टू ब्रेक द, इसको लिख लेना अलग से, टू ब्रेक, ये पढ़ोगे 12th में, टू ब्रेक एन ट्रिपल बॉन्ड एन। फिर से ध्यान सुनो आप, ये 12th में पढ़ोगे नाइट्रोजन कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड, या कहते हैं कि इसमें 3 बॉन्ड है कि नहीं, ये आसानी से रिएक्ट नहीं होता। इसलिए इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए आप इसको क्या बोलते हैं भाई, एंडोथर्मिक। जहां भी हीट का रिक्वायरमेंट होता है ना, इसीलिए आप इसको क्या बोलेंगे, इसलिए रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका, एंडोथर्मिक, क्योंकि यहाँ किसका रिक्वायरमेंट होता है। और ये जहां लिखना ना फेयर में लिखना क्लास 12 पी ब्लॉक, क्लास 12 पी ब्लॉक। ये आप चाहो तो पी वाले मतलब क्लास वो पी ब्लॉक वाले सर से पूछ सकते हो आप कि ये जो नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, मतलब ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये आपस में मतलब ये रिएक्ट नहीं करते। तो ये इक्जो या कुछ उनको हिंट बता दोगे आप ये रिएक्ट क्यों नहीं करते, तो बता देंगे कि इसमें क्या कंडीशंस होता है। जबकि फास्फोरस रिएक्टिव होता है, जबकि ये रिएक्टिव नहीं होता। ठीक है, अब दूसरा देखो क्वेश्चन नंबर 9, डेल्टा एन जी कितना आएगा, ये गैस है ना, ये सॉलिड, और ये बताओ ये गैस में 1 मोल प्रोडक्ट है, ये नहीं काउंट होगा, वही काउंट, तो ये कितना हो जाएगा फिर। अब बताओ अगर ये 1 आएगा तो एक्जो बोलेंगे या इंडोथर्मिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप इसको, इंडोथर्मिक। इसे क्या बोलेंगे आप, इंडोथर्मिक। इसमें भी एक बात याद रखना, ये कैल्शियम कार्बोनेट है ना, जब यहाँ पे हीट दिया जाता है तब ये रिएक्शन स्टार्ट होती है ना, तो आप इसे क्या बोलेंगे, इंडोथर्मिक। यहाँ देखो यहाँ भी जो डेल्टा एन जी है वो पॉजिटिव आएगा क्या, देखो भाई यहाँ भी क्या आएगा, पॉजिटिव, ये ना 1/2 आएगा जो भी आएगा, इसे भी क्या बोलेंगे आप, इंडोथर्मिक। एक इसमें स्टार या हैज बना के लिख लेना, जो आप चल रहा है 8th नंबर, ये इसको स्टार या हैज बना लेना। इसे क्या बना लेना भाई, स्टार या हैज बना लो, आप नोट कर लो भाई।